स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है बार्लेट थ्योरी ऑफ मेमोरी। एबिंगॉस ने भी एक्सपेरिमेंट किया था मेमोरी के ऊपर। उसने कहा था कि नर्वस सिस्टम पे एक ट्रेस रह जाता है जब हम कोई चीज़ याद रखते हैं। वो ट्रेस तब याद रहता है जब हम उसको रिकॉल करते हैं। ठीक है। अब इसने कहा था कि जो हम याद करते हैं वैसा का वैसा हम रिपीट करते हैं, जो एबिंगॉस उसने ये कहा था। लेकिन बार्लेट जो है वो ये कहता है कि इंसान की मेमोरी कोई टेप रिकॉर्डर नहीं है कि जब आपने एक चीज़ याद कर ली तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही आप सुनाएंगे। जब भी हम कोई चीज़ सुनाने लगते हैं घंटों, महीनों, सालों बाद, तो हम उसमें बहुत कुछ चेंज कर देते हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, हम डेली रूटीन में भी ऐसा देखते हैं। इसीलिए इसकी थ्योरी का नाम है बार्लेट थ्योरी ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ मेमोरी ट्रेस। रिकंस्ट्रक्शन का मतलब होता है दोबारा से तामीर करना। ठीक है। जो भी मेमोरी ट्रेस आपका बना था वो वैसा का वैसा ही आप रिपीट नहीं करेंगे, बल्कि उसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, उसको चेंज करेंगे और फिर बताएंगे। जैसे हम लोग आपस में बातें करते हैं और फ्रेंड्स जो हैं जब कोई हमें बात बताती है हम उसकी दो चार लगाकर आगे और बनाकर पेश करते हैं, वो भी अपने हिसाब से। इसकी थ्योरी का ये कहना है। हम देखते हैं कि इसकी थ्योरी में अब क्या है। बार्लेट्स इंडोर्स एबिंगॉस थ्योरी, इसने इसकी थ्योरी को इंडोर्स किया था कि बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसकी थ्योरी का ये कहना था कि रिमेंबरिंग इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कॉग्निटिव फैक्टर्स। इंसान की जो यादाश्त है वो कॉग्निटिव फैक्टर्स से मुतासिर होती है, उसकी परसेप्शन से, उसकी इमेजिनेशन से, उसके बिलीफ से, उसके कल्चर से, उसके एटीट्यूड से। जब हम कोई चीज़ याद करते हैं तो उसमें हमारा एटीट्यूड शामिल है, हमारा बिलीफ शामिल है, हमारी परसेप्शन शामिल है। हम याद करेंगे तो उस चीज़ को अपने हिसाब से, अपने जाविये से सोच के बताएंगे। ठीक है। इसमें ऐसा नहीं होता कि इंसान जैसा होता है वाकया बिल्कुल वैसा ही बता देता है, उसको चेंज भी करता है। ठीक है। और ये बिल्कुल सही है। अच्छा, अब इसने क्या किया था। इसने कहा था कि ही वॉज ऑफ द व्यू दैट इंडिविजुअल सीज हैपनिंग्स अराउंड हिम। ठीक है। फ्रॉम हिज पेक्युलर व्यू पॉइंट, हमारे आसपास जो भी हो रहा होता है हम उसको वैसा का वैसा नहीं बताते, लेकिन अपने व्यू पॉइंट से देख रहे होते हैं। ठीक है। और उसमें बहुत सी मॉडिफिकेशंस करते हैं ताकि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक हो जाए। ठीक है। सच डिटेल्स ऑफ इवेंट्स एज डू नॉट फिट इन विद द व्यूज आर फॉरगॉटन। वो चीज़ें जो हमारे से फेमिलियर नहीं होती उन्हें हम भूल जाते हैं। ठीक है। अब जैसे हम कोई पैराग्राफ याद करते हैं तो जो मुश्किल वर्ड्स है वो हम भूल जाते हैं। ठीक है। वो हमारी फेमिलियर नहीं होते। ठीक है। हम याद नहीं कर पाते हैं जो भी चीज़ है। ठीक है। द इंडिविजुअल, अपने मतलब की बात हम याद रखते हैं। ठीक है। द इंडिविजुअल मेक्स अनफेमिलियर मटेरियल फेमिलियर। अब अनफेमिलियर को फेमिलियर बना लेगा ताकि वो उसको याद रह जाए। ठीक है। इट एंड आल्सो एड सच डिटेल्स टू इवेंट्स एज स्ट्रेंथन हिज व्यूज। ऐसी डिटेल ऐड करता है जो कि उसके व्यू को स्ट्रेंथ दे सके। जैसे हम कोई बात बताते हैं तो उसमें हम पॉजिटिव चीज़ें अपनी तरफ से ऐड कर रहे होते हैं ताकि हमारा व्यू पॉइंट स्ट्रेंथन हो जाए। ठीक है। उसने मेरे से बात नहीं की इसीलिए वो मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है। अब इसमें हम अपनी डिटेल ऐड कर रहे हैं, वो चीज़ सही तरह नहीं करके बता रहे जो हो रही है। ठीक है। बार्लेट असर्ट्स दैट द इंडिविजुअल्स मेमोरी रिफ्लेक्ट्स हिज एटीट्यूड। इंसान की मेमोरी जो है वो उसका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट करती है। एग्जैक्टली। ठीक है। अगर हम पॉजिटिव है उसे पॉजिटिव चीज़ बताएंगे, नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ही ऐड करते जाएंगे। इसने मटेरियल क्या यूज़ किया था, meaningful material for his experiment, but his material consisted of ill-connected paragraphs and incomplete and vague stories. इसने जब मटेरियल यूज़ किया तो उसने तो लिस्ट ऑफ वर्ड्स यूज़ की थी ना। एबिंगॉस ने उसने बीच में एक अल्फ़ाबेट लगाया था, साइडों पर वर्ड्स कैपिटल लेटर्स लगाए थे। लेकिन इसने जो है वो स्टोरी बनाई थी, एक स्टोरी बताई थी जिसका नाम था वॉर ऑफ क्या था इसका, वॉर ऑफ घोस्ट्स। ठीक है। वॉर ऑफ घोस्ट्स के नाम से जो है वो इसकी स्टोरी थी। और ये एक नेटिव अमेरिकन स्टोरी थी जो कि इसने ब्रिटिश लोगों को दिखाई थी। ठीक है। अब ये इसलिए कि उनका पता ही नहीं था। ठीक है। वो उसके बारे में जानते नहीं थे। अब एक स्टोरी मैं आपके कल्चर से बता रही हूँ, आपको उसके बारे में पता है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट कल्चर की स्टोरी आपको सुनाऊंगी तो मे भी आप उसमें बहुत सी चीज़ें याद रखेंगे, बहुत सी चीज़ें भूल जाएंगी। ठीक है। क्योंकि वो आपके कल्चर से रिलेटेड नहीं है। इन एडिशन टू वर्बल मटीरियल ही यूज वेग एंड इनकम्प्लीट पिक्चर्स एज वेल। उसने पिक्चर्स भी यूज़ की थी, पिक्चर्स भी दिखाई थी लोगों को कि लोग इसके बारे में क्या कहते हैं पिक्चर के बारे में। ठीक है। वो हम अभी देखेंगे। अब इसका प्रोसीजर क्या था। बार्लेट इंड्यूस, इसके दो प्रोसीजर इसने यूज़ किए थे। मेथड ऑफ सक्सेसिव रिप्रोडक्शन इंस्टेड ऑफ रिकॉल। इसने ये नहीं कहा था कि आप याद करो और मुझे सुना दें, ऐसा कुछ नहीं था। सक्सेसिव रिप्रोडक्शन ये होता है कि जैसे मैंने आपको एक कहानी सुनाई, ठीक है, और मैं कहूँ कि आप दूसरे को सुनाएं। ठीक है। वो जो दूसरा बंदा है वो तीसरे को सुनाए, तीसरा बंदा जो है वो चौथे को सुनाए। और देखें जो कहानी आपने सुनाई थी वो एग्जैक्टली नहीं हो रही होगी। ठीक है। हर बंदा अपनी वर्डिंग में उसको बताएगा। सक्सेसिव रिप्रोडक्शन ये होती है बारी बारी उसको रिप्रोड्यूस करना। ठीक है। दूसरी थी रिपीटेड रिप्रोडक्शन। रिपीटेड रिप्रोडक्शन ये कि आपने एक दफ़ा उसको स्टोरी सुना दी, अब उसके बाद आप उस बंदे से एक दिन के बाद सुने, एक हफ्ते के बाद सुने, एक महीने के बाद सुने, फिर एक साल के बाद सुने, और आप देखें कि उसमें कितना चेंज आ जाता है। लेकिन ये एक ही बंदे से है। ठीक है। और उसमें क्या है, पहले आपने एक बंदे को सुनाई, वो एक बंदा दूसरे को सुनाएगा, दूसरा बंदा तीसरे को सुनाएगा, तीसरा चौथे को सुनाएगा, और उसमें कितना चेंज आ चुका होगा। ठीक है। रिपीटेड रिप्रोडक्शन में एक ही बंदा है, उससे आपने डेज, वीक्स, आवर्स, ईयर्स के हिसाब से कहानी पूछनी है, और वो कहानी तब तक कितनी चेंज हो चुकी होगी। जो मैंने अभी आपको बात बताई, साल के बाद मैं आपसे सुनूँ तो उसमें कितना चेंज आ चुका होगा। अब इसमें इसने ये कहा था
लेटर ऑन मटेरियल रिप्रोड्यूस बाय ऑल इज कंपेयर्ड एंड द चेंजेस, यानी कि उसने यही किया ना कि एक बंदे ने कहानी सुनाई, उसे दूसरे से कंपेयर किया, दूसरे ने कहानी सुनाई, तीसरे से कंपेयर, उसको पता चल गया कि कहानी कितनी चेंज हुई। ठीक है, इसकी जो कहानी थी वो 200 वर्ड्स की थी, और जब इसने बाद में उसको देखा तो उसमें सिर्फ 180 वर्ड्स रह गए थे। ठीक है, या 80 वर्ड्स, इसमें उसमें बहुत सारी कमी आ गई थी। ठीक है, 200 से 180 वर्ड्स में उसको चेंज कर दिया गया था। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है? नेचर ऑफ वट वी लर्न शेप्स आवर एटीट्यूड, जो भी हम सीखते हैं वो हमारे एटीट्यूड को शेप करता है। एक्सपीरियंसेस कीप इंप्रूविंग एंड मॉडिफाइंग इट, हमारे एक्सपीरियंस इसको मॉडिफाई करते रहते हैं चीज़ों को, जो भी हम लर्न करते हैं। इंडिविजुअल ऑलवेज ब्रिंग्स अबाउट परसेप्शंस एंड इम्परसेप्शंस चेंजेस इन द रिप्रोड्यूस्ड मटीरियल, जब इंसान जो है कोई चीज़ याद करता है, कोई चीज़ बताता है, तो उसमें वो अपनी परसेप्शन और इम्परसेप्टेबल चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, ऐसी चेंजेस जो उसने देखी ही नहीं है वो भी डाल देता है उसके अंदर। ठीक है, अब र्यूमर्स जो है उसके फैलने की यही वजह है। देखिए हमें क्या बात पता चलती है, उसमें हम क्या कुछ ऐड करके बता देते हैं। ठीक है, बार्लेट डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंट दैट द रियल रीजन बिहाइंड द डिसेमिनेशन ऑफ र्यूमर्स इज द मिसपरसेप्शन ऑफ द ओरिजिन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इंसान ये जो कहते हैं र्यूमर्स फैलने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि आपको इन्फॉर्मेशन पता नहीं होती और आप उसको फैला रहे होते हैं। ठीक है, उसमें एडिशन डिलीशन कर रहे होते हैं। व्हेन द इंडिविजुअल डज नॉट हैव डायरेक्ट एक्सेस टू द सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन ही हिमसेल्फ इंट्रोड्यूसेस एडिशन एंड चेंजेस टू इट। जब आपको इन्फॉर्मेशन पूरी पता ही नहीं है, जैसे मैं कहूँ कि अब छुट्टियाँ होने वाली हैं, ठीक है, अब इसका कोई लेटर नहीं है, सामने कोई वजाहत नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि मैंने सुना है, फलां से सुना है, इससे सुना है। ठीक है, और मुझे लग रहा है, अब उससे मैं अपनी तरफ से चीज़ें ऐड करती जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, र्यूमर्स फैलने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उसको रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। इसने भी रिट्रोएक्टिव इनिबिशन का बताया था कि जो चीज़ हम नई याद करते हैं वो पुरानी हमें याद नहीं करने देती। ठीक है, जैसे आपने 2 ईमेल एड्रेस बनाए, ठीक है, नया वाला है और पुराना वाला है, अब नए वाले की वजह से आपको पुराना वाला याद नहीं आ रहा, तो वो है रिट्रोएक्टिव इनिबिशन। एक प्रोएक्टिव इनिबिशन होती है, उसमें क्या होता है, पुराने वाले की वजह से नया नहीं याद आ रहा होता। ठीक है, बहरहाल मेजरमेंट ऑफ मेमोरी चेंजेस, बार्लेट मेजर कंट्रीब्यूटेड रिलेट्स द मेजर कंट्रीब्यूशन जो है रिलेट्स टू द मेजरमेंट ऑफ मेमोरी चेंजेस। ही प्रूव्स एक्सपेरिमेंट्स दैट द मेमोरी अंडरगोज चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। ये तो बिल्कुल ठीक बात है कि हमारी मेमोरी टाइम के साथ चेंज हो जाती है। देखिए आप बचपन की कोई बात है वो बिल्कुल वैसी की वैसी आपको याद नहीं होगी, उसमें बहुत कुछ चेंज हो चुका होगा। ठीक है, अब इसमें इसने आगे क्या बताया था कि अगर एक सब्जेक्ट जो है वो इफ़ द सब्जेक्ट डिस्क्राइब्स द मटेरियल आफ्टर डिफरेंट इंटरवल्स, अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद एक सब्जेक्ट कोई चीज़ बताता है, चेंजेस दैट अपीयर इन इट आर काज्ड बाय हिज पर्सनल लर्निंग एंड इंटरेस्ट, उसमें कुछ घंटों, कुछ दिनों, कुछ महीनों के बाद जितनी भी चेंजेस आएंगी वो उसकी लर्निंग और उसके इंटरेस्ट के हवाले से होंगी। ठीक है, वो अपने इंटरेस्ट और हवाले के लिहाज से चेंज करेगा उसके अंदर। हैविंग लर्न द ओरिजिनल मटेरियल द इंडिविजुअल कीप्स इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस इनटू इट, जब एक चीज़ सीख ली उसमें इंसान तब्दीलियाँ करता रहता है। वेदर ही रिकॉल्स इट रिकॉल्स इट, ठीक है, जब भी उसे वो रिकॉल करेगा उसने वो चेंजेस लेकर आएगा। ठीक है, रिमेंबर दैट द सब्जेक्ट इज शोन द ओरिजिनल मटेरियल ओनली फॉर फर्स्ट टाइम, एक ही दफ़ा हमने उसको चीज़ सिखाई, बताई, बाद में उसने उसमें बहुत सी चेंजेस कर दी। द इंडिविजुअल कीप्स ऑन इंट्रोड्यूसिंग एडिशंस एंड चेंजेस इनटू इट, उसमें जो है वो चेंजेस करता रहता है। अभी देखिए उसकी जो कहानी थी वो 330 वर्ड्स की, उसमें 180 वर्ड्स रह गए थे। पीछे मैंने आपको जो बताया उसमें थोड़ी सी गलती है, तो ये वाला आप नोट कर लें। ठीक है, और जिसकी कहानी का नाम था वॉर ऑफ द घोस्ट था, और ये नेटिव अमेरिकन स्टोरी थी जो कि इसने ब्रिटिश पार्टिसिपेंट्स को सुनाई थी, क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है, इनका कल्चर डिफरेंट है। इसने देखा कि लोग इसको किस तरह याद करते हैं। अच्छा, अब ये है कि टाइप्स जो है वो कितनी तरह की चेंजेस इंसान लेकर आता है। एक तो सिंप्लीफाई करता है, ये जो पैराग्राफ आपके सामने लिखा नज़र आ रहा है ये मुश्किल हो, अब आप इसको सिंपल कर दें। ठीक है, इसको हम कहते हैं लेवलिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसको आप चीज़ को आसान करके बताते हैं, उससे मुश्किल नहीं, सिंप्लीफाई करते हैं, सादा करके बताते हैं, बहुत डिटेल्स, बहुत मुश्किल चीज़ें उसमें ऐड नहीं करते। एलाब्रेशन में होता है कि इंसान शार्पन करता है किसी चीज़ को, हाईलाइट करता है एंड ओवर एम्फसाइज करता है किसी चीज़ को। फॉर एग्जांपल बहुत सी बातों में से सिर्फ एक बात को मैं लेके उसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने लग जाऊँ, ठीक है, उसे ओवर एम्फसाइज करने लग जाऊँ, तो वो होती है एलाबोरेशन। ठीक है, अगर मैंने बहुत सी बातें सुन ली, उसमें से एक ही बात को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो हाईलाइट करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको ओवर एम्फसाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब कन्वेंशनल चेंजेस क्या होती हैं कि इसमें ये लिखा है कि अगर एक इंसान के लिए मटेरियल अनफेमिलियर है, ही ट्राइज टू मेक इट फेमिलियर बाय अडॉप्टिंग इट टू हिज ओन कन्वेंशंस एंड दस कन्वेंशनल चेंजेस टेक प्लेस। इंसान जो है जो चीज़ उसको नहीं पता होती उसको वो फेमिलियर बना लेता है, अपनी जो है वो सोच, अपनी जो है वो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल जो इसकी कहानी थी उसमें कैनोज का वर्ड यूज़ हुआ था। कैनोज जो होती है वो बोट्स होती हैं। ठीक है, अगर लोगों ने जब कहानी लिखी दोबारा से तो उन्होंने बोट लिखा, उन्होंने कैनोज नहीं लिखा। ठीक है, अब कैनोज का मतलब भी वही है, लेकिन लोगों को चूंकि बोट पता था, वो इस वर्ड से अनफेमिलियर थे, तो उन्होंने उसको फेमिलियर में चेंज कर लिया। ठीक है, अच्छा, अब ये लिखा हुआ है कि इस थ्योरी का जो है वो क्या क्रिटिसिज्म था। इट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ
मेमोरी इज़ रिकन्स्ट्रक्टेड, कि मेमोरी जो है वो रिकन्स्ट्रक्ट होती कैसे है, प्रोसेस क्या होता है जिसके ज़रिए से चेंजेस लाई जाती है। इसने प्रोसेस नहीं बताया, इसने सिर्फ ये बताया कि ये चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है। इंसान उसको छोटा कर देता है, इंसान किसी चीज़ को लेके बैठ के उसको बहुत ज़्यादा ओवर एम्फोसाइज करता है, या फिर उस अनफेमिलियर मटेरियल को फेमिलियर बना लेता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो है वो स्टोरी देखेंगे जो कि इन्होंने लोगों को बताई थी।